मीटर नहीं लगने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। क्यों, क्या क्या आप ये बताइएगा कि जब जमाना बदल रहा है और लोग मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर आ रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर में आपको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है साहब कि पहली बात एवीएनएल को किसने अधिकार दिया कि पर्टिकुलर एक कंपनी का वो मीटर चुने? उन्होंने जीनियस कंपनी को टेंडर दिया है। तो एवीएनएल को किसने अधिकार दिया कि वो ये तय करता है भारतीय मानक ब्यूरो। मीटर की स्पीड को तय करता है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको आईएसआई कहते हैं। लेकिन एवीएनएल के कह रहा है कि पीछे हमारे जो मीटर लगे हैं वो एकदम करेक्ट है, उनकी रीडिंग है बिल्कुल एकदम सही रीडिंग आ रही है उनकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनमें। और 850 रुपए लोगों से इन्होंने भुगतान लिया है। अभी मेरे घर पे जो मीटर लगा उसका 3 साल पहले इन्होंने मेरे से भुगतान लिया है और बिल्कुल मीटर की रीडिंग एकदम सही आ रही है, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये कंपनी लेके आ गई कि साहब हम तो ये नया मीटर जीनियस कंपनी का लगाना पड़ेगा। तो ये जीनियस कंपनी को ये कौन होते हैं सर्टिफाइड करने वाले? लेकिन ये तो डिजिटल है और जमाना डिजिटल का। फिर कल को आपको कहता हूँ मैं तो फोन पे नहीं करूंगा ना। डिजिटल है तो फिर भारतीय मानक ब्यूरो के जो अपने बाट चलते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए तो उन बाटों को खत्म नहीं क्यों नहीं किया इन्होंने? वो मैनुअल जो सिस्टम चल रहा है उनको बिल्कुल खत्म क्यों नहीं? तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो इन बाटों को बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल बंद कैसे कर देंगे? वो तो इनका आधार है, बेसिक आधार ही मैनुअल है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा है जो आप ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा है। इस इलेक्ट्रॉनिक कांटे में जैसे मैनुअल कांटा होता था, तो मैनुअल में आपको बताऊं मैं बिल्कुल भी कहीं कोई सेटिंग नहीं होती थी। 1 किलो का वाट रखते थे, 1 किलो चीनी लेके जाता था। 2 किलो का वाट रखते थे, 2 किलो चीनी लेके। इसमें 10% भी आप ये देखिएगा प्लस और माइनस की सेटिंग होती है। और मैं कहता हूँ इस भारत में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनी है उसमें सभी में सेटिंग होती है और सारा चीटिंग का मामला होता है। कल को आप ये कहते हो साहब मैं तो पेट्रोल इससे नहीं भरवाऊंगा, डिजिटल से नहीं भरवाऊंगा, बिल्कुल पुराने तरीके से भरवाऊंगा। पेट्रोल पंपों पे काफी पकड़ा जाता है मामला, स्कैम खूब पकड़ा जाता है। अभी स्कैम पकड़ा गया, उसके बाद में पेट्रोल पंपों वालों ने क्या किया, हम बोतल में पेट्रोल भर के नहीं देंगे। स्कैम पकड़ने के बाद वो क्यों नहीं देंगे पेट्रोल भर के? उन्होंने ले दिया क्या ज्वलनशील पदार्थ है। मैं कहता हूँ ज्वलनशील पदार्थ तो खूब खुले में लेके घूमते हैं लोग। लेकिन आप ये देखो ना कि जब से इनको पता लगा कि इस बोतल में इनको वॉल्यूम का पता लग जाएगा, तो उसके बाद में उन्होंने पेट्रोल भर के देना बंद कर दिया। यही इलेक्ट्रॉनिक कांटे की गदा है। और मैं बताऊँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें प्रोग्रामिंग होती है, सेटिंग होती है। और जीनियस जो कंपनी का है, तो आपको क्यों लगता है कि ये स्मार्ट मीटर लगा करके और फिर उसमें गड़बड़ी करेंगे? गड़बड़ी तो मैं ये कह रहा हूँ ना एवीएनएल को, यदि आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं, हमारे 100 घर सुन लो, उसमें तो हमारे मीटर ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो भी डिजिटल मीटर है, पहले से लगे हुए वो सारे डिजिटल मीटर है। उनमें वो मीटर विभाग ने लगाया है। उसके बाद आउटपुट में आप अपना मीटर स्मार्ट मीटर लगा दो। यदि 12 महीने तक दोनों की रीडिंग सेम होती है तो हम पब्लिक में विश्वास करेंगे इसका। अभी अपने देखेंगे एमपी तो में ये आप तय करेंगे कि सरकार तय करेगी कि कंपनी तय करेगी? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये तय तो विभाग को करना होगा, लेकिन वो पहले ऑलरेडी उस मीटर को तभी उतारने देंगे हम जब इनका हमें यह सेटिस्फाई तो हो। और भारतीय मानक ब्यूरो है वो कम से कम 10 की लिस्ट जारी करे। आज इंडिया में एल&टी बनाती है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां मीटर बनाती है, लेकिन ये जीनियस कंपनी को इन्होंने क्यों चुना? मैं ये बताता हूँ, जब भी कोई कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट लेके आती है, आपको तो हर चीज में भ्रष्टाचार दिखता है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। मैं ये कह रहा हूँ सिंगल कंपनी है, सिंगल कंपनी को यदि ऑर्डर कर रहे हैं तो ये पूरा करप्शन है इसके अंदर। और आप ये देखो 1-1.5 साल बाद में होगा इतना घोटाला। अभी मैंने कल 2-3 दिन पहले बताया पेड़ लगाए, उनमें भी घोटाला था। तो इसमें सिंगल में जब हमारे से पैसा ले रहे हैं तो हमें 10 कंपनियों का राइट है, हम कौन सी कंपनी का मीटर लगाए, हमारी मर्जी है। हमारे फार्म में वो हमारे से पूछे भाई एल&टी का लगाओ कौन सा, जिस कंपनी को हम चुनेंगे, पैसा हम दे रहे हैं, हम जिसको चुनेंगे उसी का मीटर लगवाएंगे। एवीएनएल को कोई राइट नहीं है। दूसरा, इसकी स्पीड तय करने का सब अधिकार भारतीय मानक ब्यूरो को है, एवीएनएल को नहीं है। वो आप कैसे कह सकते हो कि इससे गड़बड़ी होगी या इससे शोषण होगा और इससे मनमर्जी होगी? मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि अभी पीछे आप ये देखोगे हमारे मीटर लगे हुए थे, हमने सारा भुगतान एवीएनएल को किया है मीटर वाइज। लेकिन जब मीटर जल जाता है तो ये विभाग में लेके जाते हैं, बाहर कोई भी लेबोरेटरी नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मीटर रीडिंग की आज तक सीकर में कोई भी लेबोरेटरी नहीं है। बाहर कोई कस्टमर अपना मीटर होके वो खुद चेक नहीं करवा सकता। अच्छा, हाँ, हमारे से पैसा लिया वो हमारी प्रॉपर्टी है। आपने कोई चीज खरीदी है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, हमारे से पैसा लिया हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसको चेक कहाँ करवाएं? यहाँ सीकर में कोई लेबोरेटरी नहीं है। ये विभाग वाले उसको जले हुए को अंदर ले जाते हैं, बोले भाई साहब इसमें 22,000 रुपए आपके बाकी है, ये रीडिंग ज्यादा नहीं इसमें पीछे की है। अरे तो जब आप हर महीने रीडिंग लेके जाते थे तो पीछे वाली बैलेंस कहाँ से दिखा दी इन्होंने? ये मैं ये कर रहा हूँ, ये काफी तानाशाही रवैया है इनका।
कैसे कह सकते हो आप तानाशाही है? ये तो परिवर्तन तो होना चाहिए। आप मुझे ये बताइएगा, पहले व्यक्ति अपने पेन से काम करते थे बैंक में, आज कंप्यूटर आ गया तो अच्छी बात है। अरे तो राजेंद्र जी तानाशाही ऐसे कर रहा है, जब हम फॉर्म भरते हैं, विद्युत कनेक्शन लेते हैं, तो हमारा एग्रीमेंट 220 वोल्ट के लिए होता है। मैं सीकर में आधे से ज्यादा, सीकर में बताऊं 150 से ज्यादा वोल्टेज ही नहीं आते। जब मैं ये कहता हूँ वर्ल्ड के जो यूरोपीय कंट्री है उनमें यदि आपका एग्रीमेंट होता है, वहाँ 220 वोल्ट का और 220 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो बिल ही नहीं भेजते उस कस्टमर को। इनके 150 वोल्टेज आते हैं, सारे दिन पर उपभोक्ता आते हैं, वो कह रहे भाई साहब स्टेबलाइजर तो इंस्ट्रूमेंट खरीदते घूम रहे। ये इनका तानाशाह है। तो भाई एग्रीमेंट होने के बाद में हमें प्रॉपर 220 वोल्ट सप्लाई ये क्यों नहीं देते? इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइएगा, ये अपना फोकस उस पे रखे ना। क्या आज भी आप चाहते हो कि मीटर गेज पर आपकी ट्रेन चले? मैं कह रहा हूँ साहब मीटर गेज पे तो आप ये देखो, पर्यटक हैं तो पर्यटकों के लिए उसको बचा के रखा हुआ है, उसको कहाँ खत्म किया है? पर्यटक के लिए तो दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए मीटर गेज तो है। मीटर गेज तो आधार के हिसाब से ब्रॉड गेज डेवलप हुई है। क्या होना चाहिए? ये तो भी समस्या। हाँ। इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान मैं बता रहा हूँ साहब, मैं बता दूं एमएल को मैंने लिख के दिया है, मैंने एमडी को लिख के दिया है कि 100 घरों को आप चुनो कहीं भी, उनके बाद में उनके आगे आपके जो हमारे मैनुअल मीटर लगे हुए हैं या डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, उसके आगे आप उसी सीरीज में अपने मीटर लगाओ। यदि दोनों की 12 महीने तक सेम रीडिंग रहती है तो हम उसके लिए एग्री हैं। यदि दोनों की सेम रीडिंग रहती है, लेकिन अभी इन्होंने जहाँ मध्य प्रदेश, तो आपने कहाँ प्रयोग करके देखा इसको? मध्य प्रदेश से जहाँ जहाँ लगाए लोग वो हंगामा कर रहे हैं, भाई साहब हमारी ये हालत कर दी। जहाँ जहाँ लगाए, जिनके भी लगाए, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और इनका तानाशाह रवैया बताता हूँ। अभी मैं 6-7 दिन पहले मेरे घर पे दोपहर में खाना खाने गया, नवलगढ़ रोड रामनगर पे, 2 लड़के आए, वेल कंडीशन में थे वो आके और उन्होंने गेट बजाया, बोले भाई साहब मीटर चेक करना है। मैंने कहा आप कौन होते हो मीटर चेक करने वाले? बोले हम विद्युत निगम से आए। मैंने कहा अपना आई कार्ड दिखाओ। तो उन्होंने कार्ड पहले तो दिखा रहे, मैंने कहा आप आई कार्ड दिखाओ, कौन हो, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा आपके खिलाफ। तो उन्होंने आई कार्ड निकाला, उसमें जीनियस कंपनी। मैंने कहा ये एविनल है क्या? ये अजमेर विद्युत निगम है? तो बोले भाई साहब, फिर उन्होंने मेरे से एक बात करवाई, तो वो लाइनमैन थे। बोले मैं पूर्ण बोल रहा हूँ, तो हमारे मेरे हिसाब से वो वहाँ हमारे ग्रेड में लाइनमैन है। मैंने कहा बोले पूर्ण जी, बोले मीटर मैंने आपको किसने अधिकार दिया मीटर चेक करने का? एविनल से लिखित में आदेश लेके आओगे मैं मीटर चेक करूंगा। वो क्या करते हैं, मीटर चेक करने के बहाने आते हैं, मीटर को तोड़ देते हैं, दूसरे दिन कंज्यूमर को नया मीटर लगवाना होता है तो वो स्मार्ट मीटर लगाते हैं। तो आपने क्या उसकी एफआईआर करवाई? नहीं, वो भाग गए वहां से। अब एफआईआर मैं करवाता तो मेरे घर में नहीं इंटरव्यू हो। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एवीएनएल कंपनी है, उसने उसका कोलैबोरेशन हुआ है, उसका समझौता हुआ है जीनियस कंपनी से, तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूँ समझौता हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक कंपनी को कैसे अधिकार दे सकते हैं? उसमें तो साफ साफ स्कीम है। मैं कह रहा हूँ मीटर बनाने में जीनियस तो बाद में आई है, और एल&टी और बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे तो कल कपड़ा मंत्री बोल देगा साहब आपको तो जोकी की चड्डी पहननी पड़ेगी। ये कौन सा राइट होता है? एक कंपनी का अधिकार किसको दिया? ये लोकतंत्र है। इसमें हम जब पैसा दे रहे हैं तो हमें अधिकार है कि हम किस कंपनी का मीटर लगवाएंगे। वो 10 की अपॉर्चुनिटी थे, हम चुनेंगे उसमें जो ब्रांडेड कंपनी होगी उसको चुनेंगे हम। अरे वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बने हुए निर्मित मीटर लेंगे हम। तो ये सब आप तय करेंगे? हाँ बिल्कुल, कंपनी तय नहीं करेगी। नहीं, हम पैसा दे रहे हैं, हम तय करेंगे कौन सा मीटर लगाएंगे। पैसा हमारे से ले रहे हैं, हमारे से 850 रुपए मेरे से लिया है, तो मैं तय करूंगा मैं कौन सा मीटर लगाऊंगा। पैसा मैं दे रहा हूँ तो मैं कपड़ा कौन सा पहनूंगा मैं तय करूंगा, कपड़ा मंत्री नहीं तय करेगा। ये दूसरा मैं ये कहता हूँ, इनका तानाशाह रवैया ये देखो, जब ये हमारे से मीटर में अत्यधिक स्थायी शुल्क ले रहे हैं तो हाई वोल्टेज फॉल्ट आता है घरों में, हाई वोल्टेज से लाखों रुपए के उपकरण जल जाते। आज तक इन्होंने किसी एक पार्टी को मुआवजा नहीं दिया। आज तक इन्होंने एक पार्टी को मुआवजा नहीं, क्यों नहीं दिया इन्होंने मुआवजा? आप कैसे कह सकते हो नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ मेरे घर पे चले उपकरण, मैंने लिखित में दिया, काफी इन्हें हंगामा हुआ, आज तक मुझे एक पैसा नहीं दिया। बोले क्यों? ये उसको हाई वोल्टेज फॉल्ट मानते नहीं, इनका मीटर ट्रांसफॉर्मर फूक जाता है, ये ला के रख देते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने हाई वोल्टेज फॉल्ट नहीं माना उसको। और लोगों के इतने उपकरण सीकर में मैं बताऊँ रोज 2 से 3 घरों में उपकरण जलते, और मुआवजा देना इनका अधिकार है, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं दिया मुआवजा। आपने फिर मानवाधिकार को क्यों नहीं लिखा? मैं इनके खिलाफ, मैं ये कह रहा हूँ कि मानवाधिकार इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में गया हूँ मैं, लगातार 2 साल कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता में गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ भी मुझे रिलीफ नहीं मिली। मुझे दुर्भाग्य इस देश का ये कि कंज्यूमर फोरम 80 दिन में डिसीजन देना पड़ता है, कोई डिसीजन नहीं देते। कंज्यूमर फोरम में भी मेरा मुकदमा था इस बात के लिए कि मेरे उपकरण जो हैं ये विद्युत निगम देगा, तो वो करें विद्युत निगम में फॉल्ट आया नहीं, क्यों? उपकरण इनका था पीछे जो हाई वोल्टेज की वजह, वो इनका जला, इन्होंने माना नहीं है हमारा उपकरण जला है।
अब आप अकेले रहे, हाँ। स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में अकेले खड़े हुए हो। अकेला चना क्या बाहर फोड़ सकता है नहीं क्या? साहब, अकेला चना मैं अकेला कैसे हूँ? स्मार्ट मीटर के लिए लाखों लोग मेरे पीछे खड़े हैं। मैंने आपको बताया कि पीछे एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा। और मैं अभी भी कहता हूँ, मैं जब यदि वो इनको बोल दूंगा तो आपको एवीएनएल कंपनी धमकी देगी, आप हट जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। मैं आपको बताता हूँ राजेंद्र जी, मैं न झुकने वालों में हूँ और न हटने वालों में हूँ और न बिल्कुल भी इनसे डरने वालों में हूँ। मैंने बचपन से ही कभी सीखा ही नहीं मैंने कभी। और एवीएनएल को मैं ये कहता हूँ, इनको कोई राइट नहीं है अब आप क्या एक्शन लेने वाले हो? मैं एक्शन ये लेने वाला हूँ कि अभी ये मानो कि जब से ये स्टार्ट करेंगे, इनके सब उपभोक्ताओं को भी सीकर में मैंने बोला, कहाँ भी ये स्टार्ट करते हैं आप कॉल मुझे करो, इनके सामने खड़ा हूँगा, आपको लगाने का कोई राइट नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं क्या? मैं अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाह रहा। मैं जनहित के जो भी इन जनता के साथ जो शोषण हो रहा है वो नहीं होने दूंगा। तो आपके पास क्या राइट्स है कि आप किसी भी मीटर को, जब स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, आप उसका विरोध करेंगे, वहां जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, ये कानून नहीं, ये गलत कर रहे हैं। ये भारतीय मानक ब्यूरो को गलत नहीं साबित कर सकते। भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों से जो बने हुए मीटर है। मानक ब्यूरो क्या है? मानक ब्यूरो क्या? ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो तय करता है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। जीनियस कंपनी नहीं तय करती कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के बने हुए मीटर, उसमें लोगो होना चाहिए, ISI का CML नंबर होना चाहिए और एवीएनएल को 5 कम से कम कंपनियों के इनको लॉन्च करने होंगे। ये स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद लोगों के जेब पर कितना भार बढ़ जाएगा? ये भार तो अपनी मन मर्जी का, मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग मीटर है। अच्छा जी, ये प्रोग्रामिंग का मीटर है, आप जितनी चाहे प्रोग्रामिंग करवा लो इसमें। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कांटे में करवा सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें प्रोग्रामिंग चाहे जितनी करवा सकते हो। और ये जनता के लिए लूट का सीधा काम है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं माने, हाँ। या अगर ये अपने इससे बाज नहीं आए, हाँ। तो आप क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ राजस्थान की सरकार को घुटनों के बल लाके छोड़ देंगे हम यदि नहीं आएंगे तो। मैं सीकर से कह रहा हूँ इस बात के लिए, इनको मानना पड़ेगा। ये कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ ये कि हाई कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते ये, और भारतीय मानक ब्यूरो से ऊपर नहीं हो सकते ये। इनको मानना पड़ेगा। कोई यहाँ ऊर्जा मंत्री ये कह रहा मैं अपने घर लगा रहा हूँ, तो आपके कौन सा बिल आता है? ऊर्जा मंत्री ने कल एक वीडियो जारी किया, मैं अपने घर लगा रहा हूँ। ऊर्जा मंत्री इन मंत्रियों का कौन सा बिल आता? मैं ये कहता हूँ। ये BL जोशी कह रहे हैं हमारे पूरे मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। कहीं नहीं लगे, जहाँ लगे हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप MP में देखो कि जगह जगह रोज वीडियो आते हैं कि लाखों लोग धरने के अंदर शामिल हो रहे हैं इनमें। और मैं इनको कह रहा हूँ, यदि ऊर्जा मंत्री इस वीडियो को देख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप 100 मीटर लगाओ और पीछे 2 मीटर लगाओ। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि मैंने पहले मीटर लगाया और उसके बाद में नया मीटर लगाया, तो इसकी गति समान थी। वो जीनियस कंपनी का क्यों ब्रांडिंग कर रहे हैं? तो वो जीनियस कंपनी की ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक कंपनी का यदि किसी को आदेश कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल 100% स्कैम निकलेगा। और स्कैम का भंडाफोड़ कैसे करेंगे आप? स्कैम का भंडाफोड़ तो हो जाएगा। आज तक जितने भी घोटाले हैं उनका तो स्कैम का होगा। इनकी मैं ये कह रहा हूँ कि BIS में इनका जो भी बिट रहेगा मैं BIS में सबमिट करूंगा। मैंने आपको बताऊं कि जल जीवन मिशन की सबसे पहली एप्लीकेशन सीकर से शुरू हुई थी और जयपुर से BIS की रिपोर्ट सेम मैंने केंद्र को भेज के जल जीवन मिशन का घोटाला का जो रेडे पड़ी वो सीकर की एप्लीकेशन के थ्रू पड़ी थी। और मैं अभी भी इनको कहता हूँ, इनके जितने मीटर है, मेरी पॉकेट से कितना खर्चा लगे मैं 10 मीटर BIS में दूंगा। यदि इनकी स्पीड में कोई फर्क आया तो वो स्कैम माना जाएगा इनका। आप ये प्रयोग कब करने वाले हैं? मैं अभी ये लगाना स्टार्ट करें। ये यदि लगाएंगे तो उस मीटर को मैं ले आऊंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मीटर के पैसे ले रहे हैं, मैं 10 मीटर खरीदना चाहता हूँ, मुझे जीनियस कंपनी के मीटर दें। मैं 8,500 रुपए लेंगे मेरे से। या दूसरी क्या है, इनको जब ये मीटर लगा रहे हैं तो इनको रेटें तय करनी चाहिए। अभी कह रहे हैं मुफ्त में लगा रहे, लेकिन मीटर जल गया तो उसके बाद उपभोक्ता से आप कितना पैसा लोगे, सारी चीजें तय होनी चाहिए। ये आपको बताऊं, पानी और बिजली दोनों सेवा के साधन है, ये शोषण के साधन नहीं है। ये गरीब जनता मतलब नीचे धरातल से लेके ऊपर तक के लोगों के लिए ये साधन बने हुए हैं। आप ये मूलभूत सुविधा क्या है? ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इनमें आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, तानाशाही नहीं कर सकते इनमें। तो अब चूंकि ये तो पूरी तरह से उद्यत है, मंत्री ने कह ही दिया और मंत्री का पूरा मन बन गया है, अब मंत्री के खिलाफ जाओगे क्या? बिल्कुल मंत्री के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल मंत्री के खिलाफ जाएंगे। और मंत्री कह रहा है मेरे घर पे लगा दिया है। आप मानते हो सरकार का विरोध करना कितना भारी पड़ जाए? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं कह रहा हूँ कि विरोध करने में, वो गलत चीज का विरोध करने में कोई भारी नहीं होता। जो सरकार गलत कर रही है उसका विरोध करो, कोई भारी नहीं होता।
जन सहयोग अगर उसमें- उठाकर आपको जेल में डाल देंगे तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस जनता के साथ यदि कोई तानाशाही करेंगे उसके लिए जेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे 1% भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों के लिए। तो ये थे मदन महला, जिन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं निकलना चाहिए, उसमें विसंगतियां हैं, वो नियमों के विरुद्ध है, मानवाधिकार के विरुद्ध है, और ये जनता को स्वयं को तय करने की स्थिति है। एक अकेले जीनियस मीटर लगाने की का निर्णय एक अकेला मंत्री कैसे कर सकता है। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। दोस्तों, हमारे ये मदन महला की बात आपको कैसी लगी लिख भेजिएगा, और एक कोई बड़ा आंदोलन आप खड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट मीटर के विपक्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा राजस्थान लेवल पे, और बिल्कुल स्मार्ट मीटर घरों में नहीं लगने देंगे हम। चलो लेते हैं विदा।